स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। लोकसभा में अमित शाह पेश करेंगे अमेंडमेंट बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर अमेंडमेंट बिल। विपक्ष के तेवर को देखते हुए हंगामे के आसार है। सदन में संबल और अडानी पर चर्चा की मांग। संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन है। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पर अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। विपक्ष के तेवर को देखते हुए हंगामे के आसार हैं। सदन में विपक्ष संबल और अडानी पर चर्चा की मांग कर रहा है। 5वां दिन है। कल की देखा हमने किस तरह से संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी और आज 5वें दिन क्या होता है देखना होगा, क्योंकि आज अमित शाह जो है वो अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर। तो देखना होगा कि विपक्ष अभी भी क्या मांग पर अड़ा रहता है अपनी पुरानी और लगातार संबल मामले पर चर्चा की मांग करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक बार फिर से हंगामा होगा। ऐसे में संसद की कार्यवाही क्या सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। विपक्ष के तेवर अभी भी अगर हम देखें तो आक्रामक नजर आ रहे हैं और हंगामे के एक बार फिर से आसार है। सदन में संभल मामला उठ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार चाह रहा है कि इस मामले पर चर्चा हो और अडानी पर भी चर्चा की मांग लगातार विपक्ष द्वारा उठाई जा रही है। और हमारे सहयोगी, हमारे एडिटर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। ओपी जी, क्या माने आज फिर जो सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ेगी, क्योंकि लगता तो नहीं कि विपक्ष आसानी से मान जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सदन चले। कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में सरकार लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम सब मसलों पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, उसके लिए जेपीसी या सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही है। इसके अलावा जो संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, और इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है। अलग अलग स्थगन प्रस्ताव लाकर वो विपक्ष की मांग है कि जो सदन की सामान्य कार्रवाई है उसको रोका जाए और इन मसलों पर पहले चर्चा हो और इनका पहले समाधान निकले, तब आगे बात चलेगी। और आज एक बात और बताऊं कि आज का दिन जो है नॉर्मली क्या होता है कि लंच के पहले तक जो है वो विधायी कामकाज के लिए होता है और लंच के बाद जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए होता है, और उसमें भी आज लोकसभा में करीब करीब 50 से ज्यादा जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है अदानी के मुद्दे को लेके या फिर संबल को लेके या फिर मणिपुर हिंसा को लेके, मुझे भी नहीं लगता है कि इस सदन में कोई समाधान निकलेगा। हाँ, अगर बैठ के बातचीत करें, जो महत्वपूर्ण विधायी कामकाज है उनका पहले उसको निपटाया जाए। अगर इस तरह कोई सहमति बनती है बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी है उसकी मीटिंग में, देखिए विपक्ष भी जानता है कि संबल का मसला ऐसा है जो बहुत संवेदनशील है और सरकार भी जाहिर तौर पर इसे भागने की कोशिश कर रही है, वही अडानी का मसला भी। तो ऐसे में ये सहमति बनेगी कैसे, क्योंकि विपक्ष भी कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहता जिसमें वो सरकार पर हावी हो, सरकार को घेरे। नहीं, देखिए, विपक्ष का सरकार का साफ साफ कहना है, चाहे संबल का मामला हो चाहे अडानी का मामला, संबल को तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राज्य का मामला है, राज्य सरकार उसको देख रही है, इसको वो सदन में चर्चा नहीं करना चाह रही है। उसी तरह से अडानी के मसले को भी वो बिल्कुल व्यापारिक जो है अमेरिका और अडानी के कंपनी के बीच का मामला है, वो जो है उसका भी कहना है कि इससे हमारे विधायी कामकाज को नहीं रोकना चाहिए। इसको लेकर जो भी बातचीत है सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इस पे चर्चा या उसको लेकर जेपीसी या सीबीआई इंक्वायरी कराने की जो विपक्ष की मांग है उस पे सरकार जो है वो सहमत नहीं है। तो इसलिए बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। अगर सिर्फ चर्चा की बात होती कि हाँ ठीक है सदन में इस पे हम चर्चा करते हैं तो शायद सरकार मान जाए, लेकिन जिस तरह विपक्ष मांग कर रहा है सीबीआई इंक्वायरी की या फिर जेपीसी के गठन की, उसको लेकर सरकार सहमत नहीं है। उसको लेकर सरकार में सहमति नहीं है कि ये ऐसा मसला नहीं है जिसको लेके जो है हम जेपीसी या सीबीआई इंक्वायरी की जांच करें। उसके अलावा जो संबल का मामला है वो देखिए उत्तर प्रदेश का सेंसिटिव मामला है। सरकार का मानना है कि राज्य सरकार जो इसको हैंडल कर रही है, मामला अब शांत हो चुका है धीरे धीरे। आज वहाँ जुमे की नमाज होगी, उसको लेकर तैयारियां हो गई हैं। इसलिए विपक्ष नहीं, सरकार नहीं चाह रही है कि इन मसलों को सदन में उठाया जाए, लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। हमेशा विपक्ष की कोशिश होती है कि वो सरकार को घेरे, सरकार को जनता के कटघरे में खड़ा करे, लोगों के सामने लाए। तो इसलिए जो ये गतिरोध जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल। और ओपी जी, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक और मजबूती मोटिवेशन की बात यह भी कि कल जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने शपथ ली है, तो जाहिर तौर पर एक और हम कहेंगे कि मोराल बूस्ट करने वाली बात विपक्ष के लिए। तो ऐसे में उन्हें भी पता है कि कोई बात अगर वो उठा रहे मजबूती से तो शायद आवाज और ज्यादा मुखर तरीके से वो मैसेज जो है वो सरकार तक पहुंच पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी को ही इनफैक्ट कहिए कि एक
संजीवनी की तरह मिली हुई है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से पर्दे के पीछे से काम कर रही थी और उनको ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी अगर जिस तरह से अकेले चल रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेके, अब प्रियंका गांधी के आ जाने के बाद इनकी जोड़ी जो है, भाई बहन की जोड़ी जो है, वो पार्टी को एक नई मजबूती देगी। पार्टी को अब ये अपने काम का डिवीजन करके, हो सकता है राहुल गांधी साउथ के या बाकी दूसरे राज्यों पे ज्यादा फोकस करें, प्रियंका गांधी भी फोकस कर सकते हैं उनके। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल पर कैसे मजबूती दी जाए, इसके लिए प्रियंका गांधी काम कर सकती हैं। कैसे ज्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि सदन में भी एक चेहरा जो प्रखर वक्ता है, लोगों की बातचीत को सदन में उठा सकती है। इसलिए विपक्ष को कहे या फिर कांग्रेस पार्टी को कहे, उसको एक कह लीजिए कि उसको एक बल मिला है। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस जो है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में और मुखर होगी। निश्चित तौर पर शुक्रिया ओपी जी। ये देखना होगा अब जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष का क्या रुख रहता है और क्या सुचारू रूप